हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। यदि आप नए हैं, वेलकम। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं, वेलकम बैक। तो शुरू कर लेते हैं आज का सेशन, आज का वीडियो। एंड मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो आपके साथ आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो उसे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड प्लीज़ डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन टू दिस चैनल, ताकि आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आए और आपको वो उचित मार्गदर्शन मिले जिसको आप ढूंढ रहे हैं थ्रू एनर्जी एक्सचेंज। तो हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ, आई एम अ सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड HPP हीलर। तो यदि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 7869769502 पर। प्लीज़ नोट कर लीजिए, 7869769502। इस नंबर पर आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एंड यू कैन बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग विद मी एंड उचित मार्गदर्शन, गाइडेंस ले सकते हैं जो कि बड़ी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर होगा। यदि आपकी बर्थ डिटेल्स हैं तो आपका बर्थ चार्ट बनाकर एस्ट्रोलॉजी से मैं रीडिंग कर सकती हूँ। यदि नहीं है तो टैरो के थ्रू आप अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जान सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज अमावस्या है, कुछ टिप्स दूंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट। अमावस्या, न्यू मून इन पाइसेस, बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाइसेस राशि की आखिरी राशि होती है। पहली चीज़ हम बात करेंगे अमावस्या। अमावस्या जो होती है तिथि के अकॉर्डिंग, अमावस्या तिथि के अकॉर्डिंग, अमावस्या तिथि हमारे शास्त्रों में अमावस्या तिथि दी गई है हमारे पितरों को। तो आज के दिन अपने पितरों के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। जितने भी लोगों के जीवन में अनावश्यक स्ट्रगल होता है, आप जितनी मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत, कोशिश करना पड़ती है। आपके कामों में बहुत ज़्यादा अड़चनें आती हैं, आपके घर में अनावश्यक विवाद होते हैं, आपके रिश्ते नहीं बनते, आपके रिश्तों में दरार आती है, हस्बैंड वाइफ में बेवजह की तनातनी रहती है, माता पिता एवं बच्चों में मतभेद, मनभेद बहुत होते हैं, आपके कुटुंब खानदान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, कुटुंब खानदान में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहता। यदि ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष है। इसको हम एंसेस्ट्रल हीलिंग भी बोलते हैं। तो आप इस एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और यकीन मानिए इस एंसेस्ट्रल हीलिंग से आप अपने जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकते हैं, और प्रॉब्लम्स नहीं भी हो तो भी आप अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद तो ज़रूर ही पा सकते हैं। तो ये बात थी आज अमावस्या तिथि की। साथ ही कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए आज के दिन। जैसा कि मैंने बताया, अमावस्या, पूर्णिमा, ये दो मेन ऐसी तिथि होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इस समय आपकी जो सोल होती है वो बहुत हाई वाइब्रेशन में होती है, आपकी फीलिंग्स हाई वाइब्रेशन में होती हैं, जिसे हम हाई टाइड और लो टाइड बोलते हैं। इसका इफेक्ट मून, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या मून से रिलेटेड है और मून हमारी भावनाओं से रिलेटेड है, तो इसलिए भी
इसका हमारी भावनाओं पर, हमारे इमोशंस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मीन राशि इज़ अ वाटर साइन, ये भी इमोशनल राशि होती है। ये राशि बात करती है कंप्लीशन की, बात करती है अबंडेंस की, बात करती है लेट गो की। तो आने वाला जो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग एन एंड टू द फेब्रुअरी एंड वी विल बी एंटरिंग इन टू द न्यू पोर्टल 3/3। उसकी रीडिंग मैं बाद में लेकर आऊँगी। आज अमावस्या की रीडिंग है, बट हाँ ये ज़रूर है कि आने वाला मार्च मंथ बहुत कुछ लेकर आ रहा है। होली भी आ रही है, नवरात्रे भी हैं, हमारे हिंदू धर्म का नया साल भी शुरू होता है। और नया साल मतलब कि अब ये चीज़ जो है वो कंप्लीशन पे आ रही है। तो आज की रीडिंग में देख लेते हैं कि वो कौन सी सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीशन पे आ रही हैं और उसकी एक नई शुरुआत होगी। आपके करियर में कौन सी नई शुरुआत होगी, आपके जीवन में कौन सी नई चीज़ें शुरू होंगी। तो पहले हम निकाल लेते हैं मोनोलॉजी डेक से। डेफिनेटली मोनोलॉजी डेक से मैं निकालूंगी आज की राशियां अमावस्या पर कौन सी इंपॉर्टेंट राशियों के लिए कुछ कुछ मैसेजेस हैं। लास्ट में अभी अभी मुझे ये ध्यान आया मोनोलॉजी डेक का, अभी तक मैंने निकाला नहीं था, सोचा भी नहीं था। खैर नेवर माइंड। ये ऐसे कार्ड्स क्यों हैं, मैंने फ्लिप किया, ये आई डोंट नो व्हाट इज। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। आपको मैंने कल के वीडियो में भी बोला था, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, सेल्फ केयर करने की बहुत ज़रूरत है। अपने गोइंग विद इन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू हू सो एवर आई एम स्पीकिंग टू। जिससे भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं या जिनके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं, उनको सेल्फ केयर में रहने की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, एनर्जी क्लेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आई एम गेटिंग द वाइब्स एज इफ something is completing, something is ending, but it is ending for good. कुछ लोग यहाँ पर होंगे जिनकी सिचुएशन में आपकी सिचुएशन में, आपकी लाइफ में चीज़ें बड़ी स्कैटर्ड होंगी। मतलब हो सकता है सम ऑफ यू, नॉट ऑल, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बहुत बिखराव है। यू आर नॉट एबल टू फोकस, आप कंफ्यूज्ड हैं। कहाँ से चीज़ें शुरू करें, ये इसको लेकर कंफ्यूजन है। समथिंग कुछ दुविधा है, दुविधा। ओके, आज की रीडिंग शुरू कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस रीडिंग प्लीज प्रोटेक्ट
Almighty God, Mahakal, Mahakali, Archangel Michael, please protect me and my viewers, my collective, from all the negativity, from all the negative thoughts, from all the evil eyes sent, from all the negative thoughts, and return to sender, return to sender, return to sender, back to the source. इस अमावस्या पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? प्लीज होली स्पिरिट, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर द हायर गुड्स, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर द हायर गुड, प्लीज गाइड करें, व्हाट माय कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर द हायर गुड. What my collective needs to know for the higher good. What my collective needs to know for the higher good. दो कार्ड निकले हैं. The end of a tough cycle approaches. तो मैंने अभी क्या बोला था? एंडिंग. किसी चीज की एंडिंग हो रही है, बट इट इज फॉर गुड. Thank you so very much Divine for the accurate channeling, for the accurate messages. तो हो सकता है यहाँ पर आप किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में थे या कुछ ऐसे काम में थे जिससे कि आप सेटिस्फाई नहीं थे, एंड दैट साइकिल इज एंडिंग. दैट अगर आप किसी बुरे दौर से गुजर रहे थे तो वो बुरा दौर ख़त्म हो रहा है. एंड द नेक्स्ट मैसेज इज शो द वर्ल्ड द रियल यू. तो आपको बोला जा रहा है यू कुड, आप मकर, आप मेष राशि के हो सकते हैं, अप्रैल मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आप कुंभ राशि के हो सकते हैं, आपका सन मून वीनस कुंभ एक्वेरियस में हो सकता है या मेष राशि में हो सकता है. यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है कि जो भी एंडिंग आपके जीवन में हो रही है, उसके बाद यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग. दूसरा जो यहाँ पर मैसेज आ रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू. यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क एंड यू नीड टू शो द वर्ल्ड द रियल यू. यदि आप कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर, यदि आप अपने लाइफ पर्पस में फोकस नहीं है, तो फोकस लेकर आइए. बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क, बैक टू द वर्क. बाकी सारी जगह से अपना ध्यान छोड़कर अपने काम पर, अपने फोकस पर लगाइए. ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए. वॉट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो ऑन दिस अमावस्या. इस अमावस्या पर मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? आज जो एक अजीब सा डिफरेंस आज की रीडिंग में है वो ये है कि हमेशा मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी, भड़बड़ाहट रहती थी. आज टुडे आई एम वेरी सेटल्ड, आई एम वेरी काम. तो दिस इज मे बी ड्यू टू क्लेंजिंग. आई हैव क्लेंज माई सेल्फ वेरी नाइसली बिफोर डूइंग दिस रीडिंग. तो यहाँ पर हो सकता है यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी बेचैनी, थोड़ा सा ऐसी हड़बड़ाहट सी, एक एंशियसनेस अगर आप झेल रहे थे, अगर आप फील कर रहे हैं, यू नीड टू क्लींज योर सेल्फ, यू नीड टू क्लींज योर सेल्फ. एक मैसेज और है यहाँ पर. दो दो कार्ड क्यों निकल रहे हैं? आई डोंट नो. द आंसर यू नीड आर कमिंग. तो यदि आप कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे तो वो सवालों के जवाब आप तक आ रहे हैं. टेक टाइम टू ब्रीद आउट. खुली हवा में जाइए. अब मैंने क्या बोला था कि आपको खुद को समय देने की ज़रूरत है. सेल्फ केयर इज़ वेरी मच नीडेड. सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ केयर इज़ वेरी मच नीडेड एंड इज़ बीन गाइडेड बाय द यूनिवर्स. आपको बोला जा रहा है. एक लास्ट कार्ड निकालूंगी इस डेक से. आप मिथुन राशि के हो सकते हैं, आप जून मंथ बॉर्न हो सकते हैं.
सरेंडर टू द डिवाइन, ये कल भी कार्ड आया था, ये कल भी कार्ड आया था। एंड बॉटम ऑफ द डेक न्यू मून, लक इज ऑन योर साइड, कंग्रेचुलेशंस, 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 कंग्रेचुलेशंस। तो जो भी आप धनु राशि के हो सकते हैं, आपका जन्म दिसंबर, दिसंबर यू कुड, आपका जन्म दिसंबर, आप दिसंबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं, आप धनु राशि के हो सकते हैं, आपका चंद्रमा 9th हाउस में हो सकता है, आपका 9th हाउस इज गेटिंग एक्टिवेटेड एंड योर लक इज प्लेइंग अ बिग रोल, एंड योर लक इज प्लेइंग अ बिग रोल। जितनी भी परेशानियां आप झेल रहे थे, उन सब परेशानियों का अंत आ गया। मैंने क्या बोला था? अ टफ साइकिल इज एंडिंग। आपका आप जो अभी तक आपकी किस्मत, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब वो साथ देना शुरू कर देगा, अब वो साथ देना शुरू कर दिया। अगर आपका जन्म तारीख 9 है, यदि आपका मूलांक 9 है, यदि नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट, योर लकी नंबर इज 9, देन लक इज, और आप मास डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लक विल बी ऑन योर फेवर, लक इज कमिंग इन ऑन योर साइड, लक इज कमिंग ऑन योर साइड। चलिए देख लेते हैं what is coming for my collective, what is coming for my collect proposal, offer। नंबर 28 इज सिग्निफिकेंट। आप 28 साल के हो सकते हैं, आपकी जन्म तारीख 2 हो सकती है, आपकी जन्म तारीख 8 हो सकती है, आपकी जन्म तारीख 10 हो सकती है, आपका नाम अक्षर अ से शुरू हो सकता है, या आप जिसके साथ डील कर रहे हैं उसका नाम अ से शुरू हो सकता है, या आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्रपोजल आ सकता है जिसका नाम अक्षर अ से शुरू हो सकता है, या आप किसी व्यक्ति को प्रपोज करने वाले हैं और आपका नाम अक्षर अ से शुरू हो सकता है। What is coming for my collective? What is coming for my collective? फिर से एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, डेफिनेटली प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू, प्रपोजल इज कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, रीडिंग में सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा नहीं है, तो जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो उसे रख लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। स्पिरिचुअलिटी, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं। नंबर 36 इज सिग्निफिकेंट। आप 30, यदि आप 36 ईयर्स के हैं और आपकी शादी नहीं हो रही थी, एन ऑफर इज कमिंग, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी, कंग्रेचुलेशंस। और यदि आप धनु राशि के हैं, जो भी मैंने राशियां बोली, मेष राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, दिस इज सिग्निफिकेंट। यदि आप इस राशि के हैं, बट बी केयरफुल विथ आपकी एनर्जी में कुछ बहुत टॉक्सिक लोग हैं जो सांप बन के कुंडली मार के आपके लाइफ में बैठे हुए हैं। बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल, बट यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेल वर्क भी कर रखा हो सकता है कुछ लोगों ने नज़र दोष भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने नज़र लगा के रखी हुई है कि इसकी शादी ना हो, और आप हो सकता है लेट मैरिज, लेट लक, बट कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कर ले, अब आपकी अबंडेंस नहीं रोक सकता सन। यू कुड बी लियो, यू कुड बी लियो, यू कुड बी लियो। आप 31 ईयर्स ऑफ एज के हो सकते हैं। आपका सन, आप आपका सूर्य बहुत प्रबल है, आपका सूर्य बहुत तेज प्रबल हो रहा है। आपकी सूर्य की महादशा
या सूर्य की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आ रहा होगा, इसलिए जितने भी आपके शत्रु हैं अब आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। आपके शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे और आप अपने शत्रुओं का सर कुचल दोगे। कुचल दोगे मतलब यू आर गोइंग टू डिफीट योर एनिमीज। आपको यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको उच्च पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। यदि आपके फादर से आपको कुछ इनहेरिटेंस में मिल सकता है, पैसा जमीन जायदाद ये भी मिल सकता है। योर एज कुड बी 31। नंबर 13 इज सिग्निफिकेंट। यदि आपके फादर यदि आपके फादर किसी ऐसी सिचुएशन में थे, टॉक्सिक लोगों से डील कर रहे थे, तो आपके फादर का लक भी अब चमकने वाला है। समथिंग गुड इज कमिंग टूवर्ड्स योर फादर, ये भी है। What is coming for my collective on this अमावस्या? What are the messages for my collective? मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं इस अमावस्या पर? कुछ सरकारी कम्युनिकेशन, सरकारी इंफॉर्मेशन भी आ रहा है। मून, ओके। एक मैसेजेस यहाँ पर ये भी है कि यदि आपके फादर मदर से आपकी अनबन चल रही थी तो वो अनबन अब ख़त्म होने वाली है। एक मैसेजेस ये भी है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। एक मैसेज ये भी है। गवर्नमेंट जॉब में इस अमावस्या के बाद गवर्नमेंट जॉब में कुछ फाइनेंशियल गेन आते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर 3 इज वेरी सिग्निफिकेंट। नंबर 3 इज वेरी सिग्निफिकेंट। आप 333 333 देख रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर एक कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो लगातार हर पूर्णिमा अमावस्या पर आप पर स्पेल वर्क कर रहे थे, वो स्पेल वर्क अब बैकफायर हो रहा है। वो आपके एनिमीज आप पर हर पूर्णिमा अमावस्या पर स्पेल वर्क करते थे और वो स्पेल वर्क अब बैकफायर हो रहा है। एंड नाउ दे वोंट बी एबल टू protect themselves from this backfire. Wait. यहाँ पर कुछ लोग मुझे हिल स्टेशन से देख सकते हैं। आप हिल स्टेशन पे रह सकते हैं, आप ठंडी जगह पर रह सकते हैं। नंबर 10 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। नंबर 15 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। नंबर 6 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। एक मिनट होल्ड ऑन, मैं एक ज़रा मैसेज देख लूँ ये वाला क्या है। ओके 15, व्हाट इज़ 15?
समथिंग इज रिलेटेड. ओके, आई विल जस्ट टेक आउट वन कार्ड, फिर मैं बताती हूँ. मैंने आप बताया यहाँ पे फाइनेंस हैज़ कम आउट. तो जो कोई भी यहाँ पर एलर्जी से रिलेटेड मतलब इश्यूज़ हैं जिनको, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर. अगर आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम से फेस करते हैं, यदि आप सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है आपको, पानी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, वाटर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. ओके, वेरी ओके. तो यहाँ पर ये चीज़ मैसेज भी है कि समथिंग वेरी गुड offer is coming to you regarding your finances. Your finances are going to be in a very good condition after this अमावस्या. आपके प्रोफेशन प्लेस पर आपको आपकी पावर बढ़ेगी. आपका प्रोफेशनली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होगे. आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे, आपकी मदर से कनेक्शंस इम्प्रूव होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे. योर बर्थ डेट कुड बी 2. You could be February month born, March month born. Something good is coming. Financial gain. या कोई पब्लिक इवेंट आप जो अटेंड कर सकते हो. नंबर 20 सिग्निफिकेंट. या आपका जन्म तारीख 20 हो सकता है, तो आप अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से. 2 आप 222 देख सकते हो. अभी 2 आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. यू आर गेटिंग इन अलाइनमेंट, योर इमोशंस आर गेटिंग अलाइंड. चलिए और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर माई कलेक्टिव. व्हाट आर द मैसेजेस कमिंग फॉर माई कलेक्टिव ऑन दिस अमावस्या. मेरे कलेक्टिव्स को उनको हायर गुड्स के लिए क्या जानने की ज़रूरत है. व्हाट माई कलेक्टिव नीड्स टू नो फॉर द हायर गुड्स. यदि मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप पर्सनल पेड रीडिंग चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 7869769502. 7869769502. I am a certified astrologer, I am a certified tarot reader, I am a certified HPP healer. यदि आप किसी ऐसे समस्या से या ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसमें कि आपको समाधान नहीं मिल रहा है, यू कैन अप्रोच मी, यू कैन डायरेक्टली कम टू मी फॉर हीलिंग ऑल्सो. एंड HPP हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, आई कैन प्रोवाइड यू दी सर्विसेज. एंड मैं बहुत प्राउडली ये बोल सकती हूँ कि जो भी मेरे पास सर्विसेज होंगी, नो शुगर कोटिंग, नो मैनिपुलेशन, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑथेंटिक, एवरीथिंग इज़ वेरी ऑथेंटिक. What is coming for my collectives? What is coming for my collectives? Twin flames. तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं. यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप दोनों बहुत अलग फील्ड से होंगे. या तो आपके कास्ट डिफरेंसेस होंगे, या रिलीजियस डिफरेंस होंगे, या बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट होगा, या सोशल स्टेटस बहुत डिफरेंट होगा. समथिंग लाइक दैट इज कमिंग. डेस्टाइन्ड सोलमेट. डेस्टाइन्ड सोलमेट. तो यदि आपके पास कोई ऑफर आ रहा है अमावस्या के बाद, तो आप डेस्टाइन्ड सोलमेट हैं. बट आपके कनेक्शन में या इस कार्ड ने ही क्लेरिफाई किया. इस कार्ड ने क्लेरिफाई किया. देखिए,
तो आप यदि किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। या हो सकता है कि आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में, डेस्टाइन सोलमेट यूनियन में कोई कार्मिक रिलेशन बीच में आ रहा है। यस, एक कार्ड और है। ओके, यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, द लक विल बी इन योर साइड। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू डबल होएगा, डबल होगा, बहुत जल्दी डबल होगा पैसा। What is coming for my collective? Okay, you can enter into some partnership. यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और योर फादर कुड बी एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप, या आपके मम्मी पापा की पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, आप अमावस्या बॉर्न हो सकते हैं, आप पूर्णिमा बॉर्न हो सकते हैं। आपकी तिथि, आपकी जन्म तिथि पूर्णिमा हो सकती है या अमावस्या हो सकती है। ओके, व्हाट इज कमिंग? टू मेनी कार्ड्स लूंगी। व्हाट इज कमिंग? What is coming? What my collective needs to know for their higher good? What my collective needs to know for their higher good? Okay. Healing. मैंने क्या बोला था? Thank you so very much, Divine. You need to bring your emotions into balance. यदि आपके अंदर यदि आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं, आप अपने जीवन की कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, धोखा खाया है, हर्ट हुए हैं, किसी ने रिजेक्ट किया है, यू गॉट टू हील, यू गॉट टू हील। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ज्वाइन माई कोर्स ऑफ हीलिंग। HPP हीलिंग आप ले सकते हैं। बिलीव मी, इट वर्क्स एंड इट वर्क। देखिए, जब भी हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमा होता है या जब भी हम किसी सेटबैक से गुजरते हैं, हमें हील ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर हम अपने आप को हील नहीं करते हैं तो वही चीज़ें हमारे साथ दोबारा होती हैं। हम बार 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 उसी लूप में फंसते हैं, जिससे अगर हम अपने आप को हील नहीं करते हैं। हीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हीलिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। What else is coming? What else is coming? Okay. आपके आपकी हेल्थ पर स्पेल वर्क किया जा रहा है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, यानी कि आपके जो भी क्वालिटीज़ हैं, आपका जो भी टैलेंट है, आपकी जो भी स्किल है, उस पर स्पेल वर्क किया जा रहा है। बट मैंने पहले ही कार्ड निकाला था। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर प्रोटेक्टेड। ये सारे स्पेल वर्क बैकफायर हो रहे हैं। What my collective needs to know for their higher good. What my collective needs to know for their higher good. In coming few days, यदि आपके पास कुछ 2 ऑफ़र आएंगे, आपके पास 2-3 ऑफ़र आएंगे जिसमें कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या करूं। टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। समथिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू पार्टनरशिप, समथिंग रिलेटेड टू ऑफर। यदि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। ओके, सो यू आर वेरी सून यू आर गोइंग टू विजिट सम होली प्लेस। आप किसी होली प्लेस पर विजिट करने जा रहे हैं। यू कुड बी पंजाबी सीइंग मी, आप पंजाबी हो सकते हैं, या आप जिससे डील कर रहे हैं वो पंजाबी हो सकता है। हार्ट ब्रेक। ओके, नाउ ये तो मैंने ये वाले आज के कार्ड्स निकाल लिए। नाउ सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। मैंने ये डेक अपना बहुत दिन से यूज़ नहीं किया है। टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ दिस डेक। ओके, spirit guide, what are the messages, what are the messages on this amavasya
हमारी फीलिंग्स बहुत हायर वाइब्रेशन पे होती हैं। तो आपके दिमाग पर यदि कोई पर्सन है, यदि आप किसी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या आप जानना चाहते हैं कि जिससे आप डील कर रहे हैं उस पर्सन का आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, मैं निकाल रही हूँ। What are the messages from the person on my collective's mind? What are the messages from the person on my collective mind? What are the messages from the person on my collective mind? मेरे कलेक्टिव्स के दिमाग पे जो भी व्यक्ति है उसके मैसेजेस क्या हैं? बी केयरफुल। जो भी व्यक्ति जिससे भी आप डील कर रहे हैं उससे बहुत केयरफुली डील कीजिए, नॉट गुड, नॉट गुड। मेरी दाईं आँख फड़फड़ कर रही है, नॉट गुड सिम्टम। ये नेगेटिव कार्मिक व्यक्ति है जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। आई एम हीलिंग माई वुंड्स। तो हर चीज़, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा नहीं है। यदि मैंने बोला है कि बी केयरफुल, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन में आप सम ऑफ यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक पीपल, बट हर कोई डील कर रहा है ऐसा नहीं है। तो मैसेजेस आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड आई एम हीलिंग माई वुंड्स। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी अनबन हो गई हो, कुछ ऐसी बात हो गई हो, तो उससे वो ये उन घाव को ये भर रहा है व्यक्ति। अच्छी बात है, अच्छी बात है। What are the messages for my collective? 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 Let me truly miss you. Okay, एक कार्ड। It's always been you. हाँ, ये भी हो सकता है। एक मैसेज मुझे, एक सिम्टम ये भी है कि यदि आपका रिलेशन बहुत अच्छा था तो हो सकता है किसी की नज़र लगी है। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। यदि आपके रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उसको छुपा कर रखिए, डोंट ओपन टू द पीपल अराउंड यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आज का जो समय है वो ऐसा है कि लोग अपने दुखी से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी हैं। आई रिपीट, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों की खुशी से ज़्यादा दुखी हैं। तो जब आप अपनी अच्छी चीज़ें, एक चीज़ और भी है, हम बहुत अक्सर ये गलतियाँ करते हैं कि हम अननोइंगली जब अपनी खुशियाँ दूसरों से शेयर करते हैं तो उन खुशियों को नज़र लग जाती है। तो अपनी लाइफ की हर बात हर किसी से शेयर मत कीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी में हर व्यक्ति खुश होता है। जेलसी, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, ये तो होते ही है, आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो हमें अपनी पर्सनल लाइफ, आई विल डेफिनेटली एम्फसाइज, मैं इस पे फोकस देना चाहूँगी। खासकर हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा हिडन रहना चाहिए। आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये भी एक मैसेज था कि आग का फड़कना, यानी कि किसी की नज़र भी लग सकती है। तो यदि आप सेपरेशन में थे, यदि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, अनहेल्दी सिचुएशन थी और अब वो इम्प्रूव हो रही है, डोंट ओपन इट टू एवरीवन। क्या, किसी को नहीं बताना है, ज़रूरत क्या है।
ज़बरदस्ती लोगों को बातें करने के लिए तड़का वाली बातें करने मिल जाती है और नज़र लगाते हैं तो अलग, इसलिए उसको अपने तक ही रखिए, आप दोनों के बीच में रखिए। ओके, आई नीड टू रियलाइज व्हाट आई लॉस्ट। तो आज तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं। मैंने ये डेक पहले भी यूज़ किया, बहुत दिनों बाद यूज़ किया, बट very good cards have come out. Congratulations to you. Maybe you are coming into union and good things are about to start after this अमावस्या। तो आज की ये रीडिंग थी एंड आई होप आपको ये पसंद आई। एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी, यदि ये सारी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो यू कैन book your personal paid reading with me on my number 786-976-9502. I am a certified astrologer, tarot reader and HPP healer, and जो भी मेरे पास सर्विसेज होंगी वो ऑथेंटिक होगी, नो शुगर कोटिंग, नो मैनिपुलेशन, ओनली एंड ओनली ट्रू सर्विसेज फॉर योर वेल बींग एंड फॉर योर हैप्पीनेस। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।